असल में क्या है, ये है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और ये रिसाव हो रहा है। रिसाव कहां से हो रहा है, वो लीकेज पॉइंट क्या है, कहां है, इसे ढूंढने के लिए भी प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। 2 खेत हैं जहां पर ये पूरा जो क्रूड ऑयल है वो फैल गया है और ऐसे में किसानों के खेत प्रभावित हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए न्यूज 18 राजस्थान लेकर आया है। एहतियातन यहां से गुजर रही पाइपलाइन की सप्लाई को बंद कर दिया गया है ताकि और भी ज्यादा क्रूड ऑयल ना बहे। लीकेज हुआ है बीच में हाँ केरे खेत में थारे खेत में हाँ कयो खेत है थारो एक पड़ोस वाला। अच्छा कितने बीघा में खेत में ऑयल फैले हुए 4-5 60 कदम 60 कड़ में मुआवजेरी मांग है या साफ सफाई कराने बात करो मुआवजा देंगे, साफ सफाई दोनों ही। कितने मुआवजेरी कोई बात हुई कंपनी हाँ नहीं हुई अभी तक। लोग बेड़ा हुआ, लाइन फूटी है। कई लाइन है क्रूड वाली 30 साल बड़े फूटी थी तो यह बाड़ा बुआ था और आज बुआ झर जा गई साल में कई को खुर्सेन माल लगा मेटल का फिर लिया हम थारे मेजरमेंट बनावा 3000 रुपया दींदा वो क्रूड ऑयल आज तक निकले पड़े 30 साल आलो बेरो बड़े हरू वो मैं बरसात हुए जो पूरे खेत में फैलाव करे ढलाई पड़े या। बोथिया गांव की तस्वीरें आपको दिखाई। प्रेमदान में हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, वहां से ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रेमदान देखिए दिखने लगे। प्रेमदान जरा दिखाइए वहां पर कैमरे के नजरिए से कितना एकड़ ये इलाका है जिसमें क्रूड ऑयल फैला हुआ है, और बहुत देर हो गई इस बात को ना, तो फिर ये बताइए कि जब टीम पहुंची धीनज की तो लीकेज पॉइंट ढूंढ पाए अब तक? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह लीकेज हुआ है उसी जगह मैं खड़ा हूं। फिलहाल यहाँ पर खुदाई हो रही है और लगातार आप देखिए क्रूड ऑयल जैसे है वो लीकेज जो है वो लगातार चल रहा है। और यहाँ पर सुबह से ये बताया जा रहा है, जैसा कि केन के अधिकारी जो है उनसे हमारी जो बातचीत, उनका कहना है कि आज सुबह ये लीकेज हुआ है और उसके बाद में यहाँ से हजारों लीटर जो क्रूड ऑयल है वो बह करके पूरे खेतों के अंदर बहा है। और अब जहां लीकेज हो रहा है यहाँ से वैक्यूम टैंकर लगाए गए हैं, जेसीबी की मदद से यहाँ से खोद करके वैक्यूम टैंकरों के माध्यम से इसको ले जाया जा रहा है। लेकिन लगातार ये घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि ये बताया ये भी जा रहा है कि लंबे समय से पुरानी ये पाइपलाइन हो चुकी है और इसी वजह से ये पाइपलाइन जो है वो लीकेज हो रही है, इसका रखरखाव प्रॉपर नहीं हो रहा है और इसके लीकेज होने से यहां से करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दायरे के अंदर ये क्रूड ऑयल जो है वो पूरी तरीके से फैला है, जिससे न केवल यहाँ के किसानों को परेशानी हुई है, उनके खेत खराब हुए, बल्कि अगर कोई आगजनी की और इस तरह की कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि न तो इस एरिया को अभी तक कैचअप किया है, न ही कवर अप किया है, यहाँ पर आम लोग जो है वो घूम रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? न तो यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है, और हालांकि केन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने जरूर लीकेज को ढूंढ लिया है। लेकिन ये लीकेज कब तक ठीक होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, पीछे ही बताएंगे यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं और लगातार वैक्यूम टैंकरों के माध्यम से आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक दूर दूर तक ये जो क्रूड ऑयल है ये बह करके वहां तक पहुंचा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार नेकले जैसी लापरवाही जो थी वो सामने आ रही है। पिछले दिनों फरवरी के अंदर भी इसी तरीके की एक लीकेज हुआ था। अब एक बार फिर यहाँ पर लीकेज की घटना जो है वो बोथिया के वेलपेट 12 के पास में हुआ है, क्योंकि ये देखिए किस तरीके बह करके गया है, पूरे लोगों के खेतों के अंदर गया है और इतना ज्यादा क्रूड ऑयल बह करके चला गया। उसके बावजूद भी कंपनी के अधिकारियों को इसकी भनक निकलने लगी, क्योंकि इसके अंदर सेंसर भी हो सकता है। और यहाँ पास में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पास में केन के अधिकारियों के यहाँ पर ऑफिस है, उसके बावजूद भी इतना लंबा चौड़ा जो क्रूड ऑयल है वो लीकेज होकर के खेतों में गया है। तो क्यों कंपनी के अधिकारी पहले नहीं जागे और उसके बाद में इसको रुकाव क्यों नहीं किया? यहाँ से ही क्रूड ऑयल का एक कोई गहरा गड्ढा करके वहां से उठाया जा सकता था, ताकि इसका जो लाखों लीटर जो क्रूड ऑयल वेस्टेज हुआ है उसका बचाव हो सकता था। लेकिन कंपनी के अधिकारी यहां पर पहुंचे जरूर है, अब लीकेज जरूर ढूंढा है, लेकिन मात्र खानापूर्ति, और जब कहते हैं कि जो साफ चला जाता है उसके बाद में लाठी पीटने का काम कहीं न कहीं यहाँ किया जा रहा है। लेकिन लगातार केन वेदांता के अंदर इस तरीके की लापरवाही और नेकले जैसी सामने आ रही है। यानी कि 4 से 5 महीने में अगर दोबारा ये सब कुछ हो रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना प्रेमदान। अब ये बताइए, वहां जो आसपास के लोग हैं, जो खेत खलिहान के मालिक हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनकी क्या मुआवजे की भरपाई होगी? और जो टीम वहां पर पहुंची अब क्या कर रही है ये भी बताएं।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ के किसान हैं, 2-3 साल पहले भी यहाँ पर लीकेज हुआ था और किसानों से जो बातचीत हुई उनका ये कहना था कि मात्र 3,000 रुपए का मुआवजा देंगे, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जब खेत के अंदर चला जाता है उसके अंदर पूरी जमीन जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इसकी एक परत जम जाती है, तो वहां पर किसी तरीके का फसल जो है वो नहीं होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो किसान है, कुछ यहाँ के लोग, आपका क्या नाम है, किस तरीके की समस्या हुई आपकी? बहुत समस्या हो जाती है, जैसे कि भेड़ बकरियां और पशु पक्षी ग्रामीणों को भारी नुकसान होता है। इससे हमारी मांगे यही है कि जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए योग्यता अनुसार, और जो भी गाड़ी वगैरह उनको लगा जाए, और जो भी है जमीन का पिछली बार में कोई पहले भी इस जगह लीकेज हुआ था, कुछ मुआवजा दिया गया था? नहीं, कम ही दिया था, 2-3 हजार रुपये दिए कर किसानों को बस। देखिए, कंपनी के अधिकारी है, जो कुछ लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण जो यहाँ के लोग हैं वो खेतों के अंदर गए थे पूरी तरीके से, वो अब लौट करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, कुछ ग्रामीण जो है वो अभी नजदीक पहुंचेंगे, उनके बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कैन के अधिकारी है, उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो बात करना चाहे तो उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके का लीकेज हुआ है और क्यों हुआ है, और इतना सारा क्रूड ऑयल वेस्टेज कैसे हो गया, उससे पहले क्यों नहीं जगह। सर, कुछ इस पे बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे? ऐसा है, काम चल रहा है, और आपने अभी तक जो बोला फैक्ट बताइए, क्रूड ऑयल बंद हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही ये लीकेज हुआ तो लीकेज के बाद बंद हो गया है। और सर, सुबह से चल रहा था, तो ये यहाँ पर चल रहा है, सुबह से पूरे खेतों के अंदर कैसे चल रहा है? आइए, ये देखिए, ये आपको रुका हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये रोका है यहाँ पे जी। तो जो सच्चाई है वो बताइए था आप। नहीं, अभी रुक गया है, हम भी कह रहे हैं कि आपने पॉइंट को अभी रुका है, लेकिन वहाँ फिर भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो हम चल रहा है, वो सब कंट्रोल वे में है, सब कंट्रोल हो चुका है। कुछ भी इधर आप देखिए, इसमें दिखाई अभी कहीं भी रहते हुए आपको एक बूंद नजर आ रही है। आपके हिसाब से कंपनी के अधिकारी सुबह 7 बजे लीकेज हुआ है, अब 12 घंटे बीतने के बाद में भी अब आपको लीकेज मिला है, अब आप रोक पाए, और हालांकि अभी नहीं रोका है। आप यहाँ जाके देखिए ना, सूख चुका है, कब रोका है, इमीडिएट रोका गया है, इमीडिएट रोका है। पर अभी इससे जो वेस्टेज है उसको वैक्यूम में भर रहे हैं, तो क्या ये काम आएगा? इस सारी चीजें देखिए, वो काम आए ना आए, लेकिन इस तरीके से छोड़ थोड़ी सकते हैं, या क्या वो इधर का डैमेज ना करे उसके लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ उसका क्या पूछेगा जरा? मेंटेनेंस का रखरखाव सब प्रॉपर होता है, लेकिन ये क्या है कि अंदर की जो चीजें है, भाई लाइन है, किसानों का नुकसान हो उसको लेकर भी क्या? एक मिनट, किसानों का पूरा हमने मेजरमेंट कर लिया है, जो उसका एज पर रूल होता है उसको बराबर करके देंगे। और जो इधर फैला हुआ है उसमें एक बूंद भी क्रूड, या इसमें आप केवल क्रूड बोले, 3 साल पहले भी ये हुआ था, पानी और क्रूड दोनों, अब फिर हुआ है ना, हो क्या करेंगे आप? लिया जाएगा, पूरा हटा दिया जाएगा, यहाँ इतना सा भी कोई भी वेस्टेज नहीं रहेगा। सर, 3 साल पहले भी यहाँ पूरा, और अभी भी सुनिए, वो लैंड ओनर है, हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप अभी अलाउ करो, हम अभी के अभी इसको चालू कर दें, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं। तो सर, प्राइमरी फेसी अगर बात करें टेक्निकल, नीचे कोई दूसरी वैक्यूम किस वजह से? देखिए इसमें नीचे ना आप कुछ जान सकते हैं ना मैं कुछ जान सकता हूं। आप एक्सपर्टीज? नहीं, एक्सपर्टीज, आई एम नॉट एक्सपर्टीज, है ना, मैं लैंड डिपार्टमेंट से हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। वो सब्जेक्ट मैटर पे आपको टेक्निकल लोग ही बता पाएंगे। सॉरी। तो आपने सुना अभी जो केएन वेदांता के अधिकारी है, उन्होंने ये बात कही है कि हमने रोक दिया, हालांकि उस पाइपलाइन के अंदर ऐसा इनका कहना है कि जो रिजर्व बचा हुआ है वो लगातार लीकेज है। अब कुछ ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ पर लीकेज लगातार होता रहा है और किसानों का साफ तौर से कहना है कि उनको जो मुआवजा था वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था, क्योंकि मात्र 3,000 का मुआवजा। कितना वेस्ट हुआ है क्रूड ऑयल? आप बता दें, सुबह 7 बजे से सिलसिला जारी है, तो शाम होगी। आपका नाम क्या है? देखिए अभी किसानों से हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कितना देर से यहाँ पर क्रूड ऑयल निकला है? मेरा नाम दौलत राम, सुबह 6:30 बजे से निकला है। हमें इन केन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी कि ऑयल लीक हो गया है। यहाँ राह चलते हुए लोगों ने हमें बताया कि क्रूड लीक हो गया और आपके खेत के अंदर फैल गया है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे। तो इससे पहले भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लीकेज हुआ है, तो कुछ? हाँ, हुआ था, यही इसी जगह पर हुआ था और पूरे खेत में फैला था, और मुआवजे के रूप में 3,000 रुपए दी सिर्फ। तो आपने कंपनी के अधिकारी और बात नहीं करी कि भी मेरा खेत पूरा बर्बाद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर फसल नहीं हो रही है, तो ये 3,000 रुपए में क्या होगा? जिस समय ये मेजरमेंट करने के लिए आए थे उस समय उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको
उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उस समय हमसे अभी आपके कितने बीघों फसल खराब हुई है? अब हमारी वो हो गए 3-4 बीघों के अंदर। तो यहाँ कुछ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि क्या लगता है किसानों को कितना नुकसान हुआ है और कंपनी के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी? मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही यहाँ पर आया। मुझे दिन में सूचना मिली कि यहाँ पर लीकेज हुआ है पाइपलाइन के अंदर, जिसके कारण जो क्रूड है वो लंबी दूरी तक फैल गया है और कुछ वीडियो भी मैंने देखे। अभी यहाँ आकर के और जहाँ तक क्रूड जो गया है वहाँ तक हम ग्रामीण जनों के साथ में जाके आए और देखा कि कितना इनका जो है नुकसान जमीन का हुआ है। और इनकी जानकारी में इन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इस तरह का यहाँ पर हो चुका है, तो ये दोबारा इंसिडेंट हुआ है। तो अभी रेवेन्यू वाले लोगों से बात करके और इसका जो आकलन है वो करने की कोशिश करेंगे और जो इनको राहत मिल सकती है वो करेंगे। उससे पहले ये थोड़ा चिंताजनक है कि अगर इस तरह से क्रूड लीक होता है तो उससे जो जमीन को नुकसान हो रहा है उस बारे में थोड़ा कंपनी अधिकारियों से भी टेक्निकली हम बात करेंगे कि क्या इस बार बार होने का ये क्या कारण रहता है और इसमें अपन किस तरह से उसका निस्तारण कर सकते हैं। किसानों का साफ तौर से एलिगेशन है कि पिछली बार हमारी जमीन बर्बाद हो गई, मात्र 3,000 रुपए दिए गए और न तो उनके यहाँ के लोगों को जो है रोजगार दिया जाता है और कंपनी के अधिकारी जो है वो काम निपटने के बाद में बात नहीं करते। बिल्कुल, जानकारी भी मेरे सामने आई है कि किसी को 3,000 या किसी को इस तरह के मुआवजा पिछली बार भी दिया गया था। और रोजगार की बात है तो यहाँ लैंड लूजर जो है यहाँ कुमाऊँ समाज के जो है ये इनका इंतजाम खड़े हैं वहाँ पर ये वाला, और उधर आगे जो है जहाँ दूर तक गया है वो मेघवाल समाज के लोग हैं। इन्होंने अपनी रोजगार संबंधी भी बात उठाई है कि हम में से कोई भी व्यक्ति है वो इन कंपनीज में नहीं लगा हुआ है। तो कंपनी के लोगों से बात करके इनका जो भूमि का नुकसान हुआ है, इन रोजगार का और भी जो इनकी प्रमुख बातें हैं उस संबंध में कंपनी से चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो पर्यावरण संबंधी जो ये नुकसान हो रहा है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो आपने सुना, यहाँ जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं, ये बात मान रहे हैं कि किसानों के साथ में पिछली बार भी नुकसान हुआ था, उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, जमीनें खराब हुई है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्रूड ऑयल लीकेज सुबह हुआ था उसके बाद में यहाँ आसपास में गहरा गड्ढा खोद करके अगर उसका स्टोरेज किया जाता, वैक्यूम टैंकरों से ले जाया जाता तो संभव तो इतने लंबे चौड़ी भूमि पर जाकर के ये खराबी नहीं करती, जमीन को खराब नहीं करता और इतना बड़ा क्रूड ऑयल भी वेस्टेज नहीं होता। प्रेमदान, आप तो वहां बात कर रहे थे ना, जो अधिकारी आए थे, टीम आए थे, वो तो मतलब सामने एक्सपोज हो गए। अपने आप को किस हद तक वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 6:30-7 खुद किसान बता रहे हैं कि पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है, 3,000 में निपटा दिया जाता है। एक तो नुकसान आप दूसरे के खेत का कर रहे हैं, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पे वही आप जो बता रहे कि एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए थे समय रहते होता तो शायद इतनी मात्रा में क्रूड ऑयल वेस्ट भी नहीं होता और किसानों की जमीन भी खराब नहीं होती। प्रेमदान, बिल्कुल, ये अपने आप पे हम कह सकते हैं कि कंपनी के अधिकारी कैसे भी करके इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश की जाती है और उनका साफ तौर से कहना है कि हमने रोका, जबकि ये जो क्रूड ऑयल बह गया था, पानी बह गया था, उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास भी क्योंकि असफल, पीछे से उनका जो वॉल्यूम था उसको रोक दिया गया था, वेल पैड को रोक दिया गया था और जहां से ये 12 नंबर वेल से आ रहा था क्रूड वहां उसको रुका गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगा कि कितना दूरी तक, ये कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएंगे आपको कितना दूरी, कितनी लंबाई तक ये जो क्रूड ऑयल है ये बह करके गया है। तो हालांकि अधिकारी कई मामलों को लेकर के कैमरे पे आने से बचते हैं ताकि उनकी जो सच्चाइयां हैं वो सामने नहीं आ सके। लेकिन हालांकि लाइव कैमरे के ऊपर जब न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की तो कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जबान भी खोली और माना इस बात को। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर जमीन जो था वो खराब हुआ है, कितनी दूरी तक, क्योंकि पास ही अधिकारी यहाँ रहते हैं। पूरी तरीके से अधिकारी पास में रहने के बावजूद भी अगर इतना देरी से उनको मालूम चल रहा है तो उनकी आंख नहीं खुलती, बार बार एक ही गलती की रिपीटेशन भी हो रही है यहाँ पर।